आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपने नीट पेपर की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हम जो है क्लास 11th की पूरी फिजिक्स नीट की हमने पढ़ाई है, ठीक है। उसमें जो है आपके जितने न्यूमेरिकल्स थे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं वो सभी हमने सॉल्व करवाए हैं। फिर इधर हमने 2023, 2022 और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले 2021 के नीट पेपर के क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए बहुत ध्यान से देखेंगे, फिजिक्स के हम लोग स्टार्ट करेंगे नीट पेपर 2021, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस LC and R is 40 volt, 10 volt and 40 volt respectively. The amplitude of current flowing through LCR series circuit is 10 root 2 ampere. The impedance of the circuit is, हमें बताना होगा इसका impedance कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये हमें दिया गया है VL की वैल्यू और ये हमें दिया गया है VC की वैल्यू और ये कितना है, ये दिया गया है VR की वैल्यू है, ठीक है। और हमें I नॉट की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 10 रूट 2 एम्पियर, ये इसकी वैल्यू यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, IRMS की वैल्यू फाइंड करनी रहेगी, ठीक है। तो IRMS की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, I नॉट अपॉन रूट 2, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे I नॉट की वैल्यू कितनी है, 10 रूट 2 अपॉन रूट 2 और ये बेसिकली IRMS कितनी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 एम्पियर, ठीक है। आप लोग को दिख रहा है कितना आ गया, 10 एम्पियर आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर VRMS की वैल्यू को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो VRMS की जो वैल्यू होती है अंडर रूट VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। VR की वैल्यू कितनी है, तो 40 हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस VL की वैल्यू 40 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 10 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे ये 1600 हो जाएगा और ये हो जाएगा 900, यानी 50 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 50 वोल्ट आ जाएगा ये VRMS की वैल्यू, ठीक है। ये आ जाएगी 50 वोल्ट VRMS की वैल्यू। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंपेडेंस फाइंड करेंगे, तो ये होता है VRMS अपॉन IRMS, ठीक, ये इसकी वैल्यू हो गई। अब देखो VRMS कितना हो जाएगा 50 अपॉन IRMS की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, यानी ये आ जाएगा 5 ओम आ जाएगा, ठीक है। Z की वैल्यू कितनी हो गई 5 ओम। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। VRMS की वैल्यू कितनी हो गई 5 ओम, Z की वैल्यू हो गई 5 ओम, ठीक है। तो चलिए इसको नोट करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ इमर्जेंस फ्रॉम द प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज रूट 3, ठीक है। यहाँ पर ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रूट 3 हमें दिया गया है, ठीक। अब देखो यहाँ पर जब कोई इंसिडेंट लाइट जो है, इसको नीचे लाते हैं, अब जैसे कोई लाइट यहाँ पे आ रही है, ठीक है, तो वो जब यहाँ पे फॉल करेगी, यहाँ पे ये कितना है 90 डिग्री है, तो यहाँ पर एंगल यानी इसमें कोई भी बेंड नहीं होती है, इसका रिफ्रैक्शन नहीं होगा, तो ये सीधे इस तरह से आ जाएगी, इस ऐसे ऐसे। अब देखो यहाँ पर आने से यहाँ पर जो R1 होगा, R1 वो 0 हो जाएगा, I1 भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पड़ा है तो यहाँ पर हम लोग क्या डालेंगे, इस पर पुट करेंगे एक नॉर्मल, क्या डालेंगे यहाँ से, ये हो गया नॉर्मल, ठीक है, ये हो गया नॉर्मल। अब ये जो एंगल होगा ये होगा R2, ठीक है। और ये जो यहां से, अब देखो ये ग्लास है, ये क्या है ग्लास, ग्लास एक डेंसर मीडियम है और बाहर क्या है एयर, एयर एक रेयर मीडियम है, तो ये अवे फ्रॉम द क्या होगा नॉर्मल हो जाएगा ऐसे, ठीक है, नॉर्मल होगा। तो ये क्या है इमर्जेंट, ठीक है, इमर्जेंट रे है, ठीक, समझ में आया कि नहीं। तो यहां पर देखो R1 प्लस R2 ये किसके बराबर होता है, A के बराबर होता है। प्रिज्म एंगल हमें दिया गया है 30 डिग्री है, प्रिज्म एंगल हमें 30 डिग्री दिया गया है, ठीक, ये प्रिज्म एंगल है, ये कितना दिया गया है 30 डिग्री। तो R1 तो 0 हो गया, R2 की वैल्यू कितनी आ गई, R2 की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ क्या है, स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे स्नेल्स लॉ क्या है, तो साइन R2 अपॉन साइन E, ये साइन E हो जाएगा इक्वल्स टू, हमें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया गया है रूट 3 है, ठीक है। तो साइन ये इधर जाकर के मल्टीप्लाई करेगा, साइन R2 इक्वल्स टू साइन
ठीक है, ये जो है ना रिफ्रैक्शन हो जाएगा ना इसका, तो ये इस तरह से लिखेंगे साइन ई अपॉन साइन आर, साइन R2 ये हो जाएगा इक्वल्स टू √3। ठीक है, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन E इक्वल्स टू √3 साइन R2। ठीक, अब देखो R2 की वैल्यू यहां से हमारे पास कितनी आ गई है, 30 डिग्री आ गई है। ठीक है, R2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 30 डिग्री। तो यहां पर देखो साइन E इक्वल्स टू √3 साइन 30 डिग्री। ठीक है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होता है, तो √3/2 आ गई साइन E। अब ये साइन कितने की वैल्यू होती है, तो ये साइन 60 की वैल्यू होती है, तो साइन E इक्वल्स टू साइन 60। ठीक है, अब साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो E की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। तो ऐसा हमारे पास ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल कितना आ गया, 60 डिग्री। इमरजेंट एंगल कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए, आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर चलिए, कह रहा एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन अ फोटो सेंसिटिव surface of the negligible work function if m mass is of a photo electron emitted from the surface has, आपको बताना है डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा डी, देन क्या होगा। ठीक है, तो सुनो यहां पर क्या होता है कि HC, अब देखो यहां पर वर्क फंक्शन में अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है H, ठीक है, HC अपॉन लैम्डा, ठीक है, इक्वल्स टू के मैक्स प्लस वर्क फंक्शन फाई। यहां पर उसने पहले दे रखा है कि जो वर्क फंक्शन है वो नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो यहां पर कह सकते हैं कि जो फाई है वो कैसा है, नेग्लिजिबल है। ठीक है, ये नेग्लिजिबल है, इसको हटा देते हैं यहाँ पे। तो HC यहां पर क्या आ जाएगा, HC अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू के मैक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो लैम्डा डी है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है ये क्या है, HC अपॉन √2m के मैक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो यहाँ पर ये किसके इक्वल हो जाएगा, अब इसको जो है यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे के मैक्स की, तो स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। आप लोग को दिख रहा है, आप सुनो, इधर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा डी का स्क्वायर, ये हो जाएगा H स्क्वायर C स्क्वायर अपॉन यहाँ पे 2m के मैक्स हो जाएगा। ठीक है, तो के मैक्स इधर आ जाएगा, के मैक्स इधर आ गया, तो यहां से क्या आ जाएगा, H स्क्वायर C स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर D। ठीक है, के मैक्स इधर चला गया, ये उधर चला जाएगा, लैम्डा स्क्वायर और लैम्डा स्क्वायर D, फिर क्या बचेगा 2m, ये यहां पर आ जाएगा के मैक्स। के मैक्स इसके बराबर कर देंगे। ठीक है, इसके इक्वल कर देंगे, यहां से देखेंगे इसके, अब इन दोनों के इक्वल कर देंगे, तो के मैक्स की वैल्यू यानी HC अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू, इधर देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, H स्क्वायर C स्क्वायर अपॉन 2m, और ये हो जाएगा लैम्डा D स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, लैम्डा निकाल लेंगे। अब देखो एक H से एक H कैंसिल हो जाएगा, एक C से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर ये इधर आ जाएगा, तो मान के चलो हमें लैम्डा फाइंड करना था। ठीक है, तो ये इधर लैम्डा आ जाएगा, ये सभी दोनों नीचे चले जाएंगे। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा 2m अपॉन HC इंटू लैम्डा D, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इंटू लैम्डा D स्क्वायर,
लेमडा डी स्क्वायर इक्वल टू लेमडा, तो ये वैल्यू हमारे पास यहां से आ जाएगी 2m, एक सी भी रहेगा ना, एच सी बाहर आ जाएगा, ठीक है, नीचे आ गया, ठीक, 2m लेमडा डी स्क्वायर, ऐसा हमें कहीं पे दिख रहा है, ठीक है, 2m, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो इसके बाद आप लोग तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास क्या दिया गया है, कह रहा है कि a small block slides down on a smooth inclined plane starting from rest at a time t equals to 0, let Sn be the distance traveled by the block in the interval t equals to n minus 1 to t equals to n, then ratio Sn upon s plus 1 Sn plus 1 is, तो हमें यहाँ पर इसका रेशियो फाइंड करना रहेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पर डिस्टेंस देखेंगे, डिस्टेंस, ठीक है, तो डिस्टेंस क्या रहेगा, nth सेकंड तक, इसका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे t इक्वल टू कितना दिया है, n माइनस 1 2, t इक्वल टू n सेकंड तक हो जाएगा, ठीक है। और इस केस में, ठीक है, तो Sn कितना हो जाएगा 2n माइनस 1, यहाँ पे इसका जो एक्सेलरेशन हो जाता है ना, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा a/2, ठीक है, और 2n माइनस 1, ठीक है, a यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके बाद देखेंगे डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस और n प्लस 1 सेकंड तक देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि t इक्वल टू n2, कहाँ तक, t इक्वल टू n प्लस 1 तक देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, s n प्लस 1 इक्वल्स टू a/2, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 माइनस 1, ये हो जाएगा हमारे पास। अब सुनो, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास a/2, ठीक है, a/2, और इसमें 2 से 2n प्लस 1 बच जाएगा ये, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, रेशियो फाइंड करेंगे इन दोनों का, ठीक। तो रेशियो हमारे पास बेसिकली क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखेंगे हमें फाइंड करना था Sn अपॉन Sn प्लस 1, तो देखो Sn की जो वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, तो वो कितनी है, a/2, ठीक, और ये बचेगा हमारे पास 2n माइनस 1, यहाँ पर कितना a/2, ठीक है, और 2n प्लस 1, तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2n माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1, ये हमारा आ जाएगा Sn अपॉन Sn प्लस 1, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो ऑप्शन में हमारे पास थर्ड वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है, इसको समझ में आया, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर दिया गया हमें कि द वाटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर एट द रेट ऑफ 50 kg पर सेकेंड to operate turbine, the losses due to frictional force are 10%. The input energy, how much power is generated by the turbine, ठीक है। तो पावर हमें फाइंड करनी रहेगी, तो पावर P in, ठीक है, पावर हम फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा mgh अपॉन टी, ये इसका फॉर्मूला हो गया P in, ठीक है। तो हमारे पास मास कितना जा रहा है, 60 मीटर हाइट है, मास कितना है 15, और ग्रेविटी स्मॉल जी की वैल्यू यहाँ पे 10 इंटू एच, हाइट कितना ले रहा है 60, समय कितना ले रहा है, पर सेकंड की बात किया है तो 1 सेकंड के लिए हम फिलहाल यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, 15 चक्का 90 कितना आ जाएगा 9000 वॉट आ जाएगा, ठीक। तो पी इन कितना आ गया, ये इतना पावर इनपुट कर रहा है, आउटपुट हमें कितना मिल रहा है, तो 10% इसमें क्या हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है, 10% क्या हो रहा है, 10% लॉस हो जा रही है पावर जो आउटपुट है वो 10% क्या हो रही है, लॉस हो रही है, ठीक है। 10% अगर ये लॉस हो रही है तो हमें पी आउटपुट कितना चाहिए, इनपुट का 90% मिल रहा होगा, ठीक, कितना मिल रहा होगा 90% ऑफ पावर इन, ठीक है। तो हमें इसका 90% निकाल देना है, तो 9000 का 90% हम लोग फाइंड करेंगे, पावर कितनी आ जाएगी, 2 जीरो से जीरो खत्म हो गया, 9 9 8100,
वॉट, इसको किलोवाट में बदलेंगे तो 8.1 किलोवाट पावर जो है हमें आउटपुट मिल रहा है। कितना आउटपुट मिल रहा है? 8.1 किलोवाट का आउटपुट हमें मिलेगा 10% लॉस होने के बाद। तो हमारा ऑप्शन जो है सेकंड सही हो जाएगा। समझ में आया? अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके हमें बताइए, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है? कह रहा द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई इज 100 आवर्स, द फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी दैट विल रिमेन आफ्टर 150 आवर्स वुड बी। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए यहाँ पर हमें निकालना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकाल सकते हैं? ए अपॉन ए नॉट इक्वल्स टू 1/2 की पावर स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी एच। ठीक है, अब देखो ये वाली जो एज है ये हमारे कितना दिया गया है? आफ्टर 150 आवर्स। ये स्मॉल टी हो गया, कैपिटल टी एच की वैल्यू 100 मतलब हाफ, टी एच का मतलब हाफ एज के बाद। अब यहाँ पर देखो ए अपॉन ए नॉट, तो यहाँ पर देखो 1/2 इसकी पावर हमें स्मॉल टी की वैल्यू टाइम कितना दिया गया? 150 आर अपॉन इसका टाइम कितना दिया गया? 100। ठीक है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर a अपॉन ए नॉट की जो वैल्यू आ जाएगी, a अपॉन ए नॉट इक्वल्स टू 1/2 की पावर कितनी बचेगी? 1.5, है ना। यहां से देखो 1.5 आ जाएगा, यानी हम यह कह सकते हैं कि 2 और √2 हो जाएगा, है ना। तो a अपॉन ए नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2 √2 एच, 1/2 √2। हमारा दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो इसको नोट करके हमारे पास जो अगला क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया गया है? कह रहा अ बॉल ऑफ मास 0.15 kg। तो यहाँ पर एक बॉल है, उसका मास कितना दिया गया है? 0.15 kg मास दिया गया है। ठीक, इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट 10 मीटर। कितनी हाइट से इसको नीचे ड्रॉप किया गया है? 10 मीटर हाइट से इसको ड्रॉप किया गया है। स्ट्राइक्स द ग्राउंड एंड रिबन्स टू द सेम हाइट and the magnitude of impulse imparted to the balls g equals to कितना है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जब हम देखेंगे बिफोर कोलाइजन, यानी जब बॉल नीचे आ रही है, बॉल रीचेस, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे रीचेस द ग्राउंड बिफोर कोलाइजन। ठीक है, रीचेस द ग्राउंड बिफोर कोलाइजन। कोलाइजन अभी नहीं हुआ है, ठीक है, कोलाइजन अभी नहीं हुआ है तब। तो v1 इक्वल टू √2gh, 2gh √2gh कितना हो जाएगा? 10। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 10√2 मीटर, ये आ जाएगा 10√2 मीटर। ठीक, अब देखो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी? जे एक्सिस अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, तो ऊपर से नीचे, तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए v1 वेक्टर के फॉर्म में लेंगे तो -10√2j के फॉर्म में, ठीक है, j कैप, ये आ जाएगा। अच्छा, अब कोलाइजन के बाद वो उतनी ही डिस्टेंस तक सेम ऊपर जा रहा है आफ्टर कोलाइजन, ठीक है, आफ्टर कोलाइजन होने के बाद सेम स्पीड है, ये हमें गिवन है, सेम स्पीड एंड सेम हाइट भी सेम जा रही है, सेम हाइट हो रही है, ठीक है, बट डायरेक्शन क्या है? डिफरेंट, अपोजिट डायरेक्शन क्या है? अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। तो वेलोसिटी इसकी कितनी हो जाएगी? तो +10√2j कैप, ये हो जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर? इफ इम्पल्स द इम्पार्टेड, है ना, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स फोर्स हमें फाइंड करना रहेगा, तो m इंटू डेल्टा v, ठीक है। तो यहाँ पर m मास हमें दिया गया है, कितना है? मास हमें दिया गया 1.5, ठीक है, और v2 माइनस v1 कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये इसका मैग्नीट्यूड हम लोग लेंगे, क्या लेंगे? सिर्फ मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड यानी 1.5, और v2 हमारे पास है 10 माइनस यहाँ पे 10√2 माइनस 10√2,
ठीक है, इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जा रहा है, तो 1.5 प्लस का हो जाएगा, है ना, तो 20√2 हो गया ये, 0 से इसमें 3√2, ठीक है, न्यूटन। और ऐसा हमें कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसको भी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं √2 की वैल्यू को √3 से, तो 3 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.414 इंटू 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 3 12 की 2 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, 4 3 12 की 2 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, ये इतना आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू 4.2 kg हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4.2 kg पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, दूसरा वाला सही हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो चलिए इसको नोट कर लीजिए।